जोहार दोस्तों। जय हिंद जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जी के एमसीक्यू में। आज का टॉपिक है हमारा झारखंड सामान्य ज्ञान। ठीक है। झारखंड सामान्य ज्ञान में हम लोग 25 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे तो हम लोग का 100 प्लस एमसीक्यूज हो जाएंगे। 100 प्लस एमसीक्यूज होने वाले हैं। तो पेन कॉपी निकाल लीजिएगा, नोट करते जाइएगा, देखिएगा आपका 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। इसके साथ ही हम लोग एक प्यारा सा कोट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोट्स से लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि आप धीरे धीरे ही बढ़िए। एक बार छलांग लगाने के चक्कर में आप वेट करते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। तो क्या है, कोई भी काम को आप धीरे धीरे करते जाइएगा, वही आपका मंजिल बड़ा हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इसी कोड के साथ हम लोग पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा हमारा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिसके क्षेत्रफल है हमारा 7,224 वर्ग किलोमीटर। इसका मुख्यालय अगर हम लोग देखें तो मुख्यालय आपका हो जाएगा चाईबासा। इस जिला का गठन जो हुआ था 16 नवंबर 1990। अगर इसके साक्षरता बात करें, इस जिला का साक्षरता दर कितना है? साक्षरता दर आपका हो जाएगा 58.63%। अगर इसमें अनुमंडल की बात करें तो यहाँ 3 अनुमंडल है। अगर प्रखंड की बात करें तो यहाँ आपका 18 प्रखंड हो जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र जो है इसका आपका 5 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे। और अगर इस पश्चिमी सिंहभूम में आपका सांडा जंगल है, ठीक है। तो सांडा जंगल यहाँ पे इसको 700 पहाड़ियों का घर कहा जाता है। और कहा जाता है कि यह माना जाता है कि आपका ये जो सांडा जंगल है, यहाँ पे पूरा एशिया का सबसे ज़्यादा साल का पेड़ यहीं पे आपको मिलता है। और झारखंड का अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, झारखंड का, तो यह हो जाएगा आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर। यह हो जाएगा पूरा झारखंड का। चलिए, इसके साथ ही हम लोग अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, धुमकुड़िया सामाजिक संगठन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओरांव जनजाति। ओरांव जनजाति की बात करें तो इसके जो जनसंख्या है हमारा झारखंड में 18.14% है, जो कि दूसरे स्थान पे आता है। पहला स्थान हो जाएगा आपका संथाल, झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी हो जाएगा। भारत का अगर बात करें तो यह चौथा स्थान ऐसा आता है जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। और ओरांव जो है खुद को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं और इनकी भाषा जो भी है वह कुड़ुक है। और ये जो इनकी भाषा परिवार जो है वो आपका द्रविड़ परिवार से संबंधित है। और इनका जो नृत्य है, प्रमुख नृत्य जो है इसका यदुर है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के किस हिल स्टेशन को छोटानागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो छोटानागपुर की रानी या पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मलिका, ये हम लोग नेतरहाट को कहते हैं। सबसे ठंडा स्थान भी है हमारा नेतरहाट। नेतरहाट जो है आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रमुख स्थान है देखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक मगनोलिया व्यू पॉइंट है जहाँ से आप सूर्यास्त को देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग देख सकते हैं इसका एक है समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 3,700 फीट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है? 2011 के अनुसार, तो 2011 के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा है 66.41%। अगर साक्षरता के साथ अगर हम लोग पुरुष का बात करें, साक्षरता दर, पुरुष का साक्षरता दर क्या है? तो पुरुष का साक्षरता दर जो है वो 76.84% है। महिला की बात करें तो महिला का 55.42% है। ग्रामीण साक्षरता कर बात करें तो ये आपका 61.1% है। अगर हम लोग नगरीय साक्षरता दर की बात करें तो हमारा कितना है? 82.3% है। सर्वाधिक पुरुष किस जिले में है साक्षरता दर? तो ये हो जाएगा आपका रांची। महिला का भी हो जाएगा रांची और पुरुष का भी रांची हो जाएगा। और अगर सबसे न्यूनतम साक्षरता दर किस जिला में है तो आपका हो जाएगा पाकुड़, महिला में भी और पुरुष में भी। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है?
ठीक है। तिलैया बांध बराकर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बराकर। किस नदी पर है? बराकर नदी पर। इसका उद्गम स्थान क्या है बराकर का? बराकर का उद्गम स्थान पद्मा हो जाएगा। पद्मा कहाँ? पद्मा हजारीबाग का पठार। उसके बाद आपका मुहाना, इसका क्या हो जाएगा बराकर नदी का? ये किस नदी में जाकर के मिल जाती है? तो ये हो जाएगा आपका दामोदर नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? सबसे छोटा नदी है आपका 225 किलोमीटर, ठीक है, झारखंड का सबसे छोटा नदी। इसके साथ अगर हम लोग तिलैया बांध की बात करें, तिलैया बांध की बात करें तो तिलैया बांध जो है आपका किस जिला में है? तिलैया बांध जो है आपका कोडरमा जिला में हो जाएगा। बांध जो है, बांध के बारे में अगर बात करें तो ये 1200 फीट लंबा है और 1200 फीट लंबा है और 99 फीट इसकी ऊंचाई है और पूरा का पूरा यह 36 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है। इस तिलैया डैम की बात करें तो यहाँ पे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है जो कि 4 मेगावाट का बिजली उत्पादन करता है और ये जो है आपका किसके अंतर्गत आता है? तिलैया डैम दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है। और इस बांध का जो निर्माण हुआ था तिलैया बांध का, ये आपका हुआ था 21 फरवरी 1953। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो था वो आपका 1855 में हुआ था शुरू। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। हूल विद्रोह, हूल विद्रोह, संथाल हूल या सिद्धू कान्हू का विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। संथाल परगना का पहला विद्रोह इसको हम लोग कहते हैं, संथाल का पहला विद्रोह। और इसके दूसरा नाम क्या है? मुक्ति आंदोलन, ठीक है, इसका और क्या नाम है? मुक्ति आंदोलन। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? नेतृत्वकर्ता जो था वो कौन कर रहे थे? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और उनकी दो बहनें फूलो और झानो। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तेनूघाट बांध किस नदी पर बना है? तो ये हमारा किस पर बना है? दामोदर नदी पर बना है। दामोदर नदी की बात करें या फिर इसका परियोजना की बात करें, दामोदर वैली कॉरपोरेशन दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करें तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत हमारा 4 बांध जो प्रमुख हैं वो आपका है तिलैया बांध। तिलैया बांध जो आपका 21 फरवरी 1953 में इसका निर्माण हुआ था। किस नदी पर? बराकर नदी पर। और ये किस जिला में है? तो ये हो जाएगा आपका कोडरमा। उसके बाद तिलैया के बाद आता है आपका कोनार डैम। कोनार डैम ये इसका निर्माण कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1955, 2 साल बाद। ये किस नदी पर बना है? ये आपका कोनार नदी पर बना है। और जिला की बात करें तो ये हजारीबाग पर निर्माण है। इसके बाद आपका मैथन डैम। मैथन डैम जो है आपका कब निर्माण हुआ था? इसका हुआ था 27 सितंबर 1957। और किस नदी पर बना है? बराकर। और यह अगर जिला की बात करें तो इसका धनबाद जिला में इसका निर्माण हुआ था। और इसके बाद है आपका पंचेत डैम। पंचेत डैम का निर्माण हुआ था 6 दिसंबर 1959 को और ये आपका दामोदर नदी पर बना है और ये भी आपका धनबाद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जमशेदपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जे.एन. टाटा। जमशेदजी टाटा ने इनका स्थापना किए थे। ये हुआ था आपका 1900 ईस्वी में। यहाँ पे एक कंपनी एस्टेब्लिश किया गया था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जो आपका 1907 ईस्वी में इसका काम शुरू हो गया था। और यहाँ पे एक क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट कभी फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेला जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टेडियम है जिनका नाम है कीनन स्टेडियम। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तोराई बांध स्थित है कहाँ? तोराई बांध आपका पाकुड़ में स्थित है। पाकुड़ की बात करें तो यहाँ का न्यूनतम साक्षरता दर है, ठीक है, पाकुड़ पाकुड़ साक्षरता दर में सबसे कम आता है। न्यूनतम, हर चीज़ में न्यूनतम साक्षरता दर में न्यूनतम साक्षरता दर कितना है इसका? 48.82। न्यूनतम आपका महिला की बात करें तो आपका 40.53%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कितना है यहाँ? 57.16%। अनुसूचित जाति का साक्षरता दर भी यहाँ पे सबसे कम है, कितना है? 3.16%। तो हर एक मामले में न्यूनतम आपका ये 3-4 चीज़ें हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
गेतलसूद बांध स्थित है। गेतलसूद बांध किस जिला में स्थित है? तो रांची जिला हो जाएगा इसका राइट आंसर। गेतलसूद की बात करें तो यह किस नदी पर बना है? यह आपका स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। स्वर्ण रेखा नदी पर और कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात है। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात का ऊंचाई की बात करें तो कितना है? 98 मीटर। ठीक है, और स्वर्ण रेखा नदी जो है किस शहर के किनारे से गुजरती है? तो आपका जमशेदपुर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य की कुल संख्या क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11, जो आपका यहाँ पे आपका लिस्ट आउट है। अभ्यारण्य का नाम, जिला, स्थापना और प्रमुख वन्य जीव। ठीक है, तो आपका पलामू, हजारीबाग, महुआ डाल, ये जितने के 11 आपका यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बोकारो स्टील प्लांट जो है हमारा 1964 में इसका स्थापना हुआ था। और किसके सहायता से हुआ था? तो सहायता ये पूछा जा सकता है, तो ये आपका रूस या फिर आप इसको बोल सकते हैं सोवियत संघ की सहायता से इनका निर्माण कार्य हुआ था। चलिए हम लोग आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसने साक्षी शहर का नाम उसके संस्थापक जमशेदजी नुसरवान जी टाटा के सम्मान में जमशेदपुर रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये रखा था 1919 ईस्वी में। ठीक है, इसका नाम चेंज कर किया गया था। और हर एक वर्ष 3 मार्च को यहाँ पे स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जमशेदपुर में स्थापना दिवस। चलिए अगला प्रश्न क्रम में बढ़ते हैं। किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा परहिया। ठीक है, परहिया जनजाति का संबंध जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड से है इसका संबंध। ठीक है, और रिजले के अनुसार कहा जाता है कि जनजाति को लघु द्रविड़ जनजाति। ठीक है, ये क्या कहा जाता है? इसको लघु द्रविड़ जनजाति कहते हैं। और परिहा का वधु मूल्य क्या है? परिहा का वधु मूल्य हो जाएगा डाली। प्रमुख देवता, इनके देवता का नाम धरती। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आप सभी को पता ही है, इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका पारसनाथ की ऊंचाई का बात करें तो हम लोग का कितना है? 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। पारसनाथ किस चीज़ के लिए फेमस है? पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। टोटल 24 जैन धर्म थे, तीर्थंकर थे, जिनमें से 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। 24वें आपको पता है? बताइएगा कमेंट करके। झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत कहाँ हो गया? चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड कोस्टल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? लेखक का नाम पूछा गया है, तो लेखक हो जाएगा विक्टर दास। विक्टर दास जो थे वह 1992 में एक लिखे थे ये बुक। ये जो लिखे थे ये किस पर आधारित था? ये एक अलग राज्य के लिए झारखंड क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक आंदोलन का अध्ययन था। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब अस्तित्व में आया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1837। कोल्हान क्षेत्र को नियंत्रण करने के उद्देश्य से, जिसमें आपका पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा शामिल है ये सारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड में प्रसिद्ध टिस्को फैक्ट्री की शुरुआत किसने की थी? टिस्को फैक्ट्री की शुरुआत, तो टिस्को फैक्ट्री की शुरुआत जो है हमारे जमशेदजी टाटा किए थे, जो कि आपका 1907 ईस्वी से शुरू हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका पूरा हो जाएगा डेट आपका 25 अगस्त 2007। पूरा डेट अगर याद रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर इसका टाटा, अभी इसका नाम हो गया है टाटा स्टील। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका मुंबई। चलिए अगला प्रश्न क्रम में बढ़ते हैं। किस भारतीय गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना करी थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन।
ये इसका स्थापना जो हुआ था 1926 में इसकी स्थापना किया गया था। अभी इसका नाम चेंज कर करके आईआईटी नाम रखा गया है, आईआईटी धनबाद। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र का प्रमुख नेता कौन था? प्रमुख नेता का बात कर रहा है तो वो उसका हो जाएगा अर्जुन सिंह। याद ध्यान रखने के लिए बात है कि यहाँ पे सिंहभूम पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्जुन सिंह। लेकिन सिंहभूम में प्रारंभकर्ता कौन थे? आंदोलन प्रारंभकर्ता जो थे वो आपका भगवान सिंह और उनके साथ में रामनाथ सिंह, ये दो लोग जो थे वो प्रारंभ करता थे। लेकिन प्रमुख नेता बाद में कौन बन गए थे? अर्जुन सिंह। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता। अगर इसके साथ ही और क्वेश्चन देखें इससे रिलेटेड, तो राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास कौन किए थे झारखंड के बाद? अगर बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा। कब किए थे? 1939 में, ठीक है। अलग झारखंड का मांग किए थे। और इसके साथ ही अगर हम लोग प्रथम राज्यपाल देखें तो राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल वह आ जाएगा आपका प्रभात कुमार। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? कार्यवाहक, ये पूछ सकता है, कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका विनोद चंद्र पांडे। इससे कंफ्लिक्ट मत कीजिएगा, विनोद कुमार गुप्ता और विनोद चंद्र पांडे से। विनोद चंद्र पांडे जो है आपका प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। उसके बाद अगर हम लोग देखें प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश का बात करें तो उनका क्या नाम था? महिला का ज्ञान सुधा मिश्र, ठीक है। तो पहला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ये हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता, और अगर महिला का बात करें तो हो जाएगा आपका ज्ञान सुधा मिश्र। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रांची में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये है आपका एनीनाथ सहदेव। कब किया गया था? ये हो गया, ये इसका निर्माण हुआ था या स्थापना इसका कहें तो 1691 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य किया गया था। चलिए और ये एनीनाथ जो थे वो आपका नागवंशी शासक थे। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मरांग गोमके के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मरांग गोमके किनको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा जो है 1938 में आदिवासी सभा की स्थापना करी थी। और इसके साथ ही 1946 में बिहार प्रांत में संविधान सभा के लिए चुने गए थे। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी को जो विश्व विजेता बना था, ठीक है, तो ये कौन थे? दीपसेन गुप्ता। ये पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके साथ हम लोग अगर देखा जाए तो प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला था, तो वो हो जाएगा आपका निक्की प्रधान। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंडी सुल्तान के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? झारखंडी सुल्तान, तो वो हो जाएगा आदिल शाह द्वितीय या फिर आदिल खान द्वितीय, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।